साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो होने वाला है एचपीसीएल की जो हाल ही में वैकेंसी निकली थी, जिसके फॉर्म 25 फेब से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट थी 25 मार्च। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन आप सभी को पता होगा, बीएससी आपको चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपने बीएससी से कर रखा हो, साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फायर सेफ्टी का और हैवी लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, जिसका मैंने डिटेल वीडियो जो है वो डाल दिया था। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं भाई, फटाफट से इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब सेकंड प्रोसेस जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, कि ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू से लेके लास्ट तक कैसा होगा, इसके बारे में तो भैया स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा। और मैंने एक लाइन भी डाली है यहाँ पे कि सबका सिलेक्शन होगा। तो लास्ट अंतिम तक, इस वीडियो के अंतिम तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा उसके कुछ रीजंस है, कुछ पॉइंट्स है, पिछली कुछ वैकेंसीज का डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, भैया फॉर्म भर देना, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, इतनी मेरी गारंटी है। उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को अंतिम तक देखें। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, भैया 25 मार्च जो है उसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो तब तक जाकर अपना फॉर्म जरूर भरवा दे। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें मैंने प्रीवियस के वीडियो में डाल रखी है। तो आप एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव न्यू वैकेंसी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के नाम से, E0 भी इसको बोला जाता है। एचपीसीएल के अंदर, एचपीसीएल आप जानते ही होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है, लूब्स वगैरह बनाता है ना, पेट्रोल डीजल आपके आप यूज करते होंगे, सब गैस आपके घर में गैस जलती है वो सब बनाता है। तो इसकी रिफाइनरीज होती हैं, तो रिफाइनरी सेक्शन में ये वैकेंसी आई है, जिसके अंदर जो है आपको फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए जो है अपने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उसका एक सिलेक्शन होगा, प्रोसेस होगा पूरा। उसके बाद में जब आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो आपको परमानेंटली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कर्मचारी है वो आप बन जाओगे, और परमानेंट आप जिंदगी भर 60 साल तक की आपकी नौकरी रहेगी। बहुत सारे बेनिफिट है, पीएसयू के अंडर आती है, मैंने पहले भी बता दिया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती है। इसमें सैलरी के अलावा भी बहुत सारे जो है आपको सुविधाएं मिलती है। तो उसको पूरा देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या है, ठीक है। तो अंतिम सिलेक्शन की हम बात करेंगे, कहां तक होगा, तो जीरो से अंतिम तक जाने, कैसे जाने की क्या होगा, ठीक है। शुरुआत से लेके फॉर्म भरने से लेके अंतिम सिलेक्शन तक क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजर के गया हूं। मैंने भी सिलेक्शन लिया, तो मैं आपको 100% अच्छे तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर इस वीडियो को जैसे सिलेक्शन मिल रहा है तो भाई बहुत बड़ा काम होगा मेरे लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, फर्स्ट स्टेप है आपका क्या, कि आप जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। क्या भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी, 25 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं और 25 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, क्वालिफिकेशन है बीएससी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, प्लस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। किससे भाई, फायर एंड सेफ्टी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सेकंड, प्लस में एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस का जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एज की मैं बता दूं तो जनरल वालों के लिए 25 साल एज है, ओबीसी की बात करूं तो 28 साल है, वो भी नॉन क्रीमिलियर की है भाई, और 30 साल है एससी और एसटी के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म भर देना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये चीज तो पहला काम क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का। सेकंड स्टेप है भैया सीबीटी एग्जाम्स का। क्या है, सीबीटी एग्जाम का। और सीबीटी एग्जाम की ऑलरेडी डेट दे दी जा चुकी है। 3 मई को जो है आपका सीबीटी होगा। जो रिक्रूटमेंट आई थी उसी के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में, 3 मई का आपके पास जो एग्जाम की ऑलरेडी डेट है। और मैं आपको बता दूं एचपीसीएल वगैरह ये ऐसी चीजें होती हैं जो समय पर, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर क्या करवाती हैं भैया, अपना एग्जाम करवाती हैं, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस भी समय पर करवाती है। अगले 6 महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, समय पर सारी चीजें करवाती हैं। तो 3 मई का एग्जाम है, तो 3 मई का होगा। तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल, लगभग आपके पास 2 महीने के आसपास का समय है। लेकिन इन 2 महीने में आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, इतना इसमें दिया गया। तो सीबीटी एग्जाम जो है उसमें फोकस करना है। सीबीटी एग्जाम में क्या आएगा भैया, 85 क्वेश्चन आएंगे आपके फायर सब्जेक्ट के, और 85 आएंगे आपके मैथ के, रीजनिंग के, और आएंगे आपके इंग्लिश के, ठीक है। 17 इंग्लिश के और 34 आते हैं मैथ और रीजनिंग के। 85% यानी 50% क्या है भाई इसमें फायर सब्जेक्ट, और फायर सब्जेक्ट की जिसके ऊपर कमांड बनी उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। पिछली वैकेंसी का मैं आपको डाटा बताऊं तो पिछली वैकेंसी में 28 पोस्ट थी टोटल, और जिसमें फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 2 ही कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले पाए थे।
ठीक है, जिसमें से एक मैं खुद हूं जो फर्स्ट रैंक से हम लोग सिलेक्टेड हुए। सारी चीजें अच्छे प्रोसेस से गुजरती हैं और एक क्वालिटी लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया। तो जिन्होंने अगर पेपर पास कर लिया तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा, लगभग आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। अब 50% फायर, तो इसमें जो अगर बात करूं सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है बहुत इजी आएगा, अच्छे खासे लेवल का आएगा, रिफाइनरी का आएगा, पेट्रोलियम एक्ट्स वगैरह आते हैं, ओआईएसडी आते हैं, ओसाज आते हैं, ठीक है, आईएसओ के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो कहीं ना कहीं और ये क्वेश्चन ऐसे लेवल के होंगे जो कहीं ना कहीं आपको नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं आप बोलोगे यार कैसे हो पाएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी ये हुआ था कि इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, कुछ परसेंट तो आपको पास करना ही पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा। तो उस हिसाब से पास ही नहीं हो पाए थे बच्चे। तो अगर इसकी शानदार अच्छी तैयारी करनी है तो ध्यान रखें, अच्छे तरीके क्वेश्चन जो है आप इसमें करेंगे। तो भैया इसके लिए क्या करें, तैयारी अच्छी करनी है तो क्या करें भाई, हमने ऑलरेडी एक सफलता बैच लॉन्च कर रखा है। कहां पे लॉन्च कर रखा है भाई, हमारा ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, सभी को पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ये रहा गुरु कृपा फायर क्लासेस, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में आपको एचपीसीएल का एक नया बैच मिल जाएगा, फायर सेफ्टी वैकेंसी जो आई है एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसका जो आपको बैच मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, बेसिक क्लास है, एडवांस है, एग्जाम बेस्ड क्लास है, डाउट सेशन है, नए नए वीडियोज आएंगे और मैं खुद सारी क्लासेज वहां पे लेने वाला हूँ। लाइव सेशन भी आगे चल के हम करेंगे, सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो फटाफट जाकर अभी की अभी आज की डेट में ले सकते हैं। 1499 का कोर्स है, लेकिन 8 मार्च तक यदि आप लेते हैं तो इसके अंदर हमने डिस्काउंट लगा रखा है, तो डिस्काउंट आप ले सकते हैं और उसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है होली11 के नाम से, ठीक है। तो अभी आपके पास कल का दिन है, 8 मार्च जो है तब तक आप ये लगा सकते हैं, 8 मार्च के बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो 1499 का कोर्स है तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक एडवांस सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, बेहतरीन ढंग की क्लासें मिलेंगी जो आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करने वाली है। चलो अब इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो मैंने आपको बता दिया सीबीटी में क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है, देखो 85 तो आएंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड वगैरह यानी मैथ रीजनिंग और आपके इंग्लिश से, 85 आएंगे टेक्निकल यानी फायर से रिलेटेड आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका होगा, ठीक है, 150 मिनट का पेपर है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। अब जैसे ही आपका सीबीटी निकला, और सीबीटी के लिए भैया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सीबीटी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफाइंग है वो पास करना जरूरी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 60% पास आपको होना है, यानी 60% आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उतने नंबर आएंगे तो पास होंगे आप। 54% है SC ST और OBC के लिए, ठीक है, टोटल की बात हो रही है। लेकिन टेक्निकल में आपको 50% ऑल कैटेगरी में चाहिए, यानी टेक्निकल 85 क्वेश्चन है तो उसमें से आधे नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, लगभग 42.5 नंबर तो इसमें चाहिए, और टोटल आपको 60% थे ये मिला के और जनरल नॉलेज मिला के। तो 60% है जनरल EWS के लिए और 54% है SC ST और OBC के लिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप वहीं से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और पिछली बार यही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ये एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो ये हो गया सीबीटी। सीबीटी जैसे आप पास करोगे आपके पास मेल आएगा और मेल में कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है भाई, सबसे पहला है जीटी ग्रुप टास्क होगा, फिर आपका साथ में एक स्किल टेस्ट भी होता है। क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में, आपको जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 2 दिन के लिए बुलाया जाता है भाई। कितने दिन के लिए, 2 दिन। तो पहला जो दिन होता है उसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले जाते ही क्या होगा, जीटी ये वाला ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफली कर दूंगा, बाकी वापस से वीडियो आएगा। ग्रुप टास्क क्या होता है, 8 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसमें एक रिसर्च दी जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे ये हो गया, उसमें 3-4 सिचुएशन होगी। यहाँ पे हमें समय पे काम शुरू करना है, हमें किसी प्रकार की फायर घटना नहीं होगी, ये 4-5 वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो 8 लोग जो होते हैं वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, आधा घंटे का समय मिलता है। चर्चा जब आप करोगे तो सामने पैनल बैठा हुआ रहेगा, वो आपको देखेगा और आप वहां पे नोट्स भी बना सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो। तो वो सारी चीजें वो लोग विजुलाइज करेंगे, देखेंगे आपने कितना अच्छा बोला है, आपने क्या लिखा है, क्या पॉइंट्स रखे हैं, उसके हिसाब से आपको जीटी में पास करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं जितने भी आगे के राउंड होते हैं सारे एलिमिनेशन राउंड है। अगर जीटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तुरंत घर की तरफ भेज देंगे। अगर आप जीटी में पास हो जाते हैं तो आपको साथ में ही स्किल टेस्ट करवाया जाता है। स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है,
स्किल टेस्ट में एक प्रोजेक्टर होगा, वहां पे आपको फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट दिखाए जाएंगे, आपको होज दिखा दिया, पूछेंगे क्या काम आता है क्या होता है, बीए सेट दिखा दिया है ना, एक्सटिंग्विशर दिखा दिया, यानी फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि ये होते क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनका वेट क्या है, स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो ये हो गया जीटी और स्किल टेस्ट। फिर उसके बाद में इवनिंग सेशन में होता है आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पूरे व्यक्तित्व की जांच की जाती है, आप क्या हो अंदर से, कैसी क्या। तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, पर्सनल सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, आपके बारे में, फैमिली के बारे में, आपका क्या रहा, करियर कैसे बनाया, डिप्लोमा क्यों किया, कब किया, कैसे किया, फैमिली में कौन कौन है, आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट, सैडेस्ट मोमेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है। और साथ में टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, कहीं पे आग लग गई तो वहां पे आप क्या करोगे, पेट्रोल, जैसे मेरे से पूछा गया था पेट्रोल पंप पे आप हो तो वहां पे आप क्या करोगे। तो ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी देकर आपको पूछा जाता है। सारे एलिमिनेशन राउंड है जिसमें भी आपका नहीं हुआ तुरंत घर की तरफ रास्ता, या शाम को फिर इनका रिजल्ट सुना दिया जाता है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में आपका नाम अगर आ जाता है तो सेकंड डे के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और सेकंड डे क्या होता है, सेकंड डे होगा सबसे पहले आपका मेडिकल, आपको 12 घंटे का फास्ट रखना होगा। सुबह वो एक जगह हॉस्पिटल बताएंगे, वहां जाना है, आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, चेकअप होगा पूरा, आईज वगैरह पूरे, सीबीसी यूबीसी लंग्स वंग सारे मेडिकल्स होते हैं। और उसके बाद में आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में ज्यादा कुछ नहीं है भैया, बहुत इजी चीज है। पहला आपको एक टी टाइप का इस तरीके का एक वो रहेगा कोन, उनको टच करके भागना है, ठीक है। एक तो ये टी टाइप का रहेगा, और एक 8 एक्सटिंग्विशर होते हैं, 2 इधर रहते हैं, 2 इधर रहते हैं, 2 इधर रहते हैं। इनको उठा के इधर लाना है, इनको उठा के उधर ले जाना है, उनको उठा के इधर, और इनको उठा के इधर इधर लेके भागना है। और तीसरा लास्ट जो है मंकी लैडर जो है वो चढ़ाया जाता है, आपको ऊपर तक मंकी लैडर चढ़ना है और उतरना है, आपका बीपी नापा जाएगा। ये बहुत ईजी होता है। अगर ये सब आपने कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। और यकीन मानिए जिस भी बच्चे ने अभी तक का, मैं बता रहा हूं, जो जो फर्स्ट डे क्लियर करके पहुंचे हैं सेकंड डे में, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। थोड़ा टिपिकल सा सिलेक्शन प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को तैयार करना है, सारी चीजें करनी है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है भाई, आपको पहले सीबीटी निकालना है। ये सब तैयारियां कैसे करनी है वो आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीबीटी क्लियर करना है। आपके दिमाग में 3 मई का जो एग्जाम है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, सीबीटी के, कि मुझे सीबीटी क्लियर करना है। उसके लिए बैच बना रखा है, बैच में तैयारी करो, सीबीटी क्लियर करो। तो इससे रिलेटेड आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आपको तैयारी करनी है, कुछ भी करना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, सीबीटी मैं निकलवाऊंगा आपका आराम से, ठीक है। जैसे सीबीटी होगा उसके बाद में हम इन जो आगे की जो चीजें हैं, आपका जीटी है, आपका स्किल टेस्ट है, आपका पीआई वगैरह, इसका भी हम सेपरेट करेंगे। लेकिन पहले अभी आपका ध्यान सीबीटी पे होना चाहिए। सीबीटी क्लियर करने के बाद में ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 85 क्वेश्चन आएंगे आपके फायर से, 150 मिनट का जो है आपको टाइम मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होने वाला है। तो ध्यान से पूरा फोकस रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बीच में भी वीडियोस आएंगे, मैं डालता रहूंगा। और इसमें लिखा होगा देखो, ऑल राउंड आर एलिमिनेशन राउंड, यानी इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत आई सीधे घर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको समझ में आई होगी। पूरा डिटेल सारी चीजें वेबसाइट पे पड़ी हुई है। फिर भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहने वाला, ठीक है। और जाते जाते यही कहूंगा, सीबीटी जिसने निकाल लिया लगभग उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट मिले नहीं पाते। पिछली बार 28 पोस्ट थे, इसमें 2 ही फाइनल सिलेक्शन हुए, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।